साथियों नमस्कार। आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में देखेंगे जो 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक यह शासनकाल इसका रहा। इसके पहले पिछला वीडियो हम लोगों ने खिलजी वंश के बारे में देखा था, उसके शासकों के बारे में देखा था जो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। कहा जाता है कि 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को गियासुद्दीन तुगलक ने पराजित कर दिया और जो पराजित करने के बाद में वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 8 सितंबर 1320 ईस्वी से दिल्ली की शासन व्यवस्था को इन्होंने संभाल लिया। खुसरो खां जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अब यह गियासुद्दीन तुगलक जो है ये शासन व्यवस्था को चलाना शुरू किया। इन्होंने जो है सिंचाई व्यवस्था को तंदुरुस्त करने के लिए कुछ कुएं, नहरों का निर्माण करवाया और संभवतः शायद ये नहरों का निर्माण करने वाला या तो सिंचाई के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाला ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत के शासकों में, जो सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में इन्होंने काम को आगे बढ़ाया। इन्होंने जो एक और काम क्या किया कि जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीरों का जो ज़मीन लिया गया था उसे वापस लौटा दिया। उसके बाद में कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक जो है जब बंगाल के अभियान से 1325 ईस्वी में जब वापस लौट रहे थे तो एक लकड़ी के महल में दब गए और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। और यह लकड़ी का महल जो है सो जूना खां ने बनाया था। तो गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है सो ये 1325 ईस्वी में एक लकड़ी के महल में दबकर हो गई जो बंगाल के अभियान से वापस लौट रहे थे। इनके बारे में एक और चीज़ लिखा हुआ है कि ये दिल्ली के समीप जो है पहाड़ियों पर एक तुगलकाबाद नामक एक नया नगर को स्थापित किया। यह नगर में जो है रोमन शैली का प्रयोग किया गया था, उसके द्वारा बनाया गया था। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। ये जो नगर का स्थापित किया गया था वो रोमन शैली से बनाया गया था और इस नगर में एक दुर्ग का भी निर्माण हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के भी नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ कि जब 1325 में गियासुद्दीन तुगलक का जब मृत्यु हो जाता तो उसके बाद में दिल्ली सल्तनत मतलब कि तुगलक वंश का अगला शासक जो बना वो उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक बना, जो सभी सुल्तानों में, मध्यकाल के सभी सुल्तानों में ये सबसे ज़्यादा शिक्षित, पढ़ा लिखा, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। लेकिन अपने कुछ ऐसे मतलब कि कार्य किए जो बहुत ज़्यादा इनको सफलता नहीं मिली। उससे इसके क्षेत्र में लोगों को ज़्यादा नुकसान ही हुआ, जिसके कारण से इसे इतिहासकारों ने स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा है। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि क्या कारण था। इन्होंने कृषि के विकास करने के लिए एक नया अलग से विभाग बनाया, इसका नाम था अमीर-ए-कोही, जो कृषि के विकास के लिए था। अब क्या है कि इन्होंने जो है सो दक्षिण भारत में अपना अच्छी तरह से नियंत्रण रखने के लिए वह अपनी राजधानी को परिवर्तन कर दिया। पहले इसका राजधानी दिल्ली था, अब वो देवगिरी में परिवर्तन कर दिया, जिसका नाम बाद में दौलताबाद रखा गया। अब ये देवगिरी कहाँ पड़ता है? ये जो है सो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला के समीप में, अगल बगल क्षेत्रों में ही यह क्षेत्र पड़ता है। सब नज़दीक ही है, समीप में ही है और बाद में इसका नाम दौलताबाद रखा। कहा जाता है कि ये जो है सो अपने ताज़े फल जो खुरासन से मंगाता था और सो भी डाक व्यवस्था के द्वारा। पीने के लिए गंगा जल मंगाया करता था मोहम्मद तुगलक। और ये जो हैं सो अपने मतलब कि प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में दूसरा गर्मी में। अब क्या है कि चांदी की कमी होने के कारण से इन्होंने सांकेतिक मुद्रा को चलाया था, जो फरिश्ता के अनुसार कांसा का बना हुआ था और बरनी के अनुसार से वह तांबा का बना हुआ था। मतलब फरिश्ता का कहना है कि ये जो है सो कांसा का बना हुआ था और बरनी के अनुसार से जो है तांबा का बना हुआ था। जो
चांदी के रुपये के टका के बराबर होता था। कहा जाता है कि एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीयर्स की संज्ञा दी है। हालांकि ये बहुत बढ़िया इसका योजना था, लेकिन टकसाल जहाँ पर सिक्के की ढलाई होती थी वहाँ पर ढंग से इसकी नियंत्रण नहीं होने के कारण से बहुत जाली सिक्के जारी होने लगे थे, इसके कारण से उसको नुकसान ही हुआ, ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो ये कुछ छोटा सा वीडियो है। अब यहाँ से प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं मेरे दोस्तों, जो परीक्षा में अक्सर अभी तक के समय में जो अधिकतर प्रश्न रिपीट हुआ है, अधिकांश परीक्षा में आए गए हैं, जैसे कि इसका राजधानी परिवर्तन जो है आप यहाँ से दिल्ली से देवगिरी, कौन सा शासक राजधानी परिवर्तन किया था दिल्ली से देवगिरी, तो मोहम्मद बिन तुगलक, या तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तन किया, तो दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम दौलताबाद रखा। अब जो है सो पूछ सकता है कि कौन सा शासक कृषि विकास के लिए जो है सो एक नया विभाग का स्थापना किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नाम था मीर कोही। अब अगला प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि कौन सा शासक या तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन से सिक्कों को चलाया था, तो सांकेतिक मुद्रा चलाया था, जो कांसा का था फरिश्ता के अनुसार और बरनी के अनुसार से तांबा का था। तो इस प्रकार से जो है सो कुछ मतलब कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये यहाँ पर आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्रियान्वित कुछ 4 योजनाएं थी। दोयाब क्षेत्र में कर वृद्धि। अब ये दोआब क्षेत्र क्या है कि गंगा जमुना का जो अगल बगल का जो क्षेत्र था वहाँ पर जो कृषि किसान लोग करते थे, उस क्षेत्र में जो है सो ये ज़्यादा लगान पाने के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने के लिए, कर वसूलने के लिए उन्होंने उस क्षेत्र में जो है सो टैक्स में वृद्धि कर दिया, कर में लगान में वृद्धि कर दिया। लेकिन इससे ज़्यादा इसको फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि किसानों को नुकसान हुआ। या 1327 ईस्वी में इन्होंने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया था, लेकिन वह क्षेत्र उस समय इस क्षेत्र में कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जो है सो अकाल का दौर था, और अकाल के दौर में जो है सो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, राजधानी परिवर्तन जो किया था, इस राजधानी परिवर्तन के कारण इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। जब राजधानी परिवर्तन हुआ तो जब यहाँ के लोग जब वहाँ पर बहुत सारे लोग शिफ्ट किए, तो इसके कारण से लोगों को आर्थिक, मानसिक और हर तरह से जो शारीरिक नुकसान हुआ, हरासमेंट हुआ, और राजा से प्रिय मोह खत्म होने लगा। सांकेतिक मुद्रा भी बहुत ज़्यादा इसका नहीं चला, चूँकि इसके सांकेतिक मुद्रा जब चलाया था तो इसकी टकसाल पर नियंत्रण नहीं होने के कारण से जाली सिक्के जारी होने लगे थे। और खुरासन और कराचिल का इन्होंने भी अभियान चलाया था। और ये जो है सो विदेशी आक्रमण चीन के खिलाफ, मंगोलों के खिलाफ ही चलाया था, जिसमें जो है सो बहुत ज़्यादा इसका धन चला गया था, राजकोष बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया, जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा सफल शासक नहीं हो पाया। तो इन सभी कारणों से इन सभी ये जितने भी योजनाएं चलाया था बहुत बढ़िया, लेकिन सही समय सही ढंग से नहीं करने के कारण से विफल हो गया, जिसके कारण से नुकसान ही हुआ। और इसीलिए इसको जो है सो मोहम्मद तुगलक को लोगों ने स्वप्नशील, पागल, रक्तपिपासु भी कहा है। तो आज के छोटा सा वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा। अब इसका अगला एपिसोड जो है हम लोग कल देखेंगे, या तो अगला वीडियो अगला बार कभी अगला फिर बनाकर अपलोड कर देंगे। धन्यवाद साथियों।